Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you mathematics of 10th class, Unit 1, Quadratic Equations, Exercise 1.1, and today we're gonna start question number 3. Let's do it. तो सवाल नंबर 3 में है जी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के तरीके से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं इनको सॉल्व करना है। तो पहला सवाल आपकी खिदमत में हाजिर है, ये है जी 7x² + 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि कांस्टेंट टर्म जो है इसको साइड पे ले जाते हैं। 7x² + 2x और ये -1 इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम ये करते हैं कि x² के कोएफिशिएंट, मतलब x² के शुरू में देखते हैं कि क्या नंबर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर x² के शुरू में नंबर है 7, तो हम क्या करेंगे जी, 7 से हर रकम को तकसीम कर देंगे। तो यहाँ से 7 से 7 जाएगा कट, तो पीछे हमारे पास जो रकमें बच गई हैं उसके साथ फिर हम काम का आगाज़ करेंगे। मतलब पीछे रह गया जी x² + 2x/7 इज़ इक्वल टू 1/7। तो अब ये है कि यहाँ से आगे अब दो तरीके हैं कि आप दो तरीक़ों से स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले मैं एक तरीका आपको बयान करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा तरीका देखेंगे। यहाँ पे देखें, पहली रकम है x², इसका स्क्वायर लिख लिया। आगे साइन है जी प्लस, तो आपने प्लस लिख लेना है, और प्लस लिखने के बाद 2 फार्मूले का लिखना है आपने। और पहली रकम ये x है तो x यहाँ पे आपने लिख ली। अब यहाँ पर आनी है दूसरी रकम इस तरह से कि जवाब हमारे पास 2x/7 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 1/7 लिख लूँ तो इन सब को ज़रब दें, 2x 1 से ज़रब होगा तो 2x = 2x और बटे में 7 आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि भाई दूसरी रकम मुझे 1/7 ही रखनी है, फिर ही मेरा जवाब 2x/7 बनता है। तो जो दूसरी रकम होती है उसका स्क्वायर यहाँ पे प्लस करना है। तो जो काम एक तरफ करें वो दूसरी तरफ भी करना होता है, यानी कि ये दूसरी साइड पर भी हमें 1/7 का स्क्वायर जो है वो प्लस करना है। अब ये जो 3 रकमें बनी है हमारे पास, एक x² है, ये सारी मिलकर एक रकम होती है और एक रकम ये है। तो ये 3 रकमें हैं जी। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके a की जगह पर हमारे पास x है, b की जगह पर हमारे पास ऊपर 1/7 है। तो ये रकमें ऊपर लिखी हुई हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो हम फार्मूले को दोबारा से पैक करके ये चीज़ लिख सकते हैं। मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास x जमा 1/x का होल स्क्वायर बनता है जी। ठीक है जी। ये सिंस देयरफॉर, ये 3 नुक्ते जो हैं ये देयरफॉर को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये 3 नुक्ते सिंस को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये 3 नुक्ते देयरफॉर को ज़ाहिर कर रहे हैं। और इस साइड पे 1/7 था और 1/49 हो जाएगा। तो इस तरफ हम ले सकते हैं एलसीएम। तो 7 और 49 का एलसीएम जो है वो 49 ही आता है। आप करके देख सकते हैं अगर आपको एलसीएम आता है तो।
और अगर नहीं आता तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि भाई हमें एलसीएम निकालना नहीं आता, उसकी अलग से वीडियो बना लेते हैं। लें जी, अब क्या है जी, 7 होता है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि आपके पास 49 आ जाए। तो 7 7 49, तो यानी 7 ज़रब 7, तो एक 7 जो आया है उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 1 7 हो जाएगा। 49 1 49, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो ये बन गया जी 8/49। बाकी तो इसे सिंप्लीफाई करना है। अब हमने क्या करना है कि इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ले लें जी। ऐसे लिखा और इसके ऊपर यू स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, और इस तरफ भी यू स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। तो इधर प्लस माइनस लिखते हैं, ये याद रखना है आपने। और इसकी मैं रीज़न भी बता देता हूँ कि क्यों लिखते हैं। यहाँ पे तो आ गया जी x + 1/7, और 8 जो है इसके फैक्टर किए जा सकते हैं ऐसे। तो जो दो फैक्टर यानी पेयर बनता है उसमें से एक नंबर बाहर चला जाता है, और ये वाला 2 जो है ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है। इसी तरह से ये 1/7 इधर आके -1/7 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद -1 ± 2√2, ये हमारा आ गया जी फाइनल आंसर। तो सॉल्यूशन सेट SS हमारा यही आ गया ये। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये है जी हमारा सेकंड पार्ट। तो इसमें उसी तरह से जो पहले ये काम करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल साइन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, और फिर हम डिवाइड करेंगे a² के शुरू में जो कोएफिशिएंट है, x² के शुरू में कोएफिशिएंट a है, तो a से हम तमाम रकमों को कर लेते हैं तकसीम, और कटिंग जो होती है उसको काट लेते हैं। और इसके बाद x² + 4x/a = 1। अब यहाँ पर x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिखा, 2 फार्मूले का होता है, पहली रकम यहाँ से उठानी है। अब ये बन गया 2x, लेकिन हमें चाहिए 4x/a। तो यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4x हो जाता है, और बटे में a लिख लूँ तो 4x/a मेरा ये मुकम्मल आंसर बन जाता है। तो इसका मतलब है कि दूसरी रकम 2/a है, तो इसलिए 2/a का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। जो एक तरफ करें काम तो फिर वो दूसरी तरफ भी करते हैं। जरा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। अब उसी तरह से जैसे पिछले सवाल में हमने किया कि पहली रकम, दूसरी रकम और यहाँ से अलामत, इनको आपने लिख लेना है। यानी x + 2/a ये बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर में ये तीनों रकमें पैक हो गई हमारी, और बराबर है जी 1 + 4/a का स्क्वायर। अब इस तरफ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में a² आ जाएगा, तो a² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a² + 4, और इधर है x + 2/a का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर
रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, इसके इस तरफ स्क्वायर रूट लगाया, और a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया प्लस माइनस के साथ। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे आपस में, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2/a, और इधर रह जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 4/a। इसी तरह से ये x बराबर आ जाएगा -2/a जमा माइनस a स्क्वायर जमा 4/a। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट में, और ओवर में आ गया a। तो अब सॉल्यूशन सेट इसका लिख लेते हैं, यानी SS बराबर आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। तो ये है जी हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी उसी तरह से करते हैं जी कि कांस्टेंट टर्म पहले दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद x स्क्वायर के शुरू में जो रकम है उसके साथ सबको तकसीम कर देते हैं। यानी कि x स्क्वायर के शुरू में 11 है, तो 11 से सारी रकमों को डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। तो ये यहाँ से कट हो गई। अब पीछे रह गया मेरे पास x स्क्वायर -34 x/11 इज़ इक्वल टू -3/11। अब क्या करेंगे, x लिखा, इसका होल स्क्वायर डाला, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम भी नेगेटिव लगाएंगे और दो फार्मूले का लिखेंगे। पहली रकम x यहाँ से उठा ली, ये बन गया 2x। मुझे चाहिए 34x/11, तो 2 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँ तो 34 हो जाता है, और बटे में मुझे 11 भी चाहिए, तो 11 भी लिख लेते हैं। तो अब अगर इनको ज़रब दें तो ये -34 x/11 बन जाता है। लेकिन ये मेरी सेकंड टर्म बन गई, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर भी दोनों तरफ ऐड करना है। लेट्स डू इट। तो 17/11 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, और इक्वल साइन के दूसरी तरफ भी 17/11 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अब ये रकमें सारी की सारी 3 रकमें हैं, 1, 2 और दरमियान वाली 3। अब इन 3 रकमों के लिए हम क्या करते होते हैं, पहली रकम यहाँ से लिखी x, और उसके बाद यहाँ से साइन लिखते हैं माइनस का है, और दूसरी रकम ये वाली लिखी 17/11, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये काम हमने किया, और इस तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास बनता है जी 256, और 11 का स्क्वायर करें तो 121 बनता है। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 11 और 121 का एलसीएम 121 आ जाएगा। 11 11 और 121, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। एंड सॉरी, ये 17 का स्क्वायर करें तो 289 आता है, तो ये 289 आ गया जी वैसे ही। ओके, तो अब 289 में से 33 माइनस कर लें तो ये 256/121 बन जाता है।
अब इसका हम आगे फर्दर हल करते हैं इसको। अब ये करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं इस तरह से जनाब, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लें जी, स्क्वायर रूट ले के उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। और अब यहाँ से हमारे पास दो आंसर बन सकते हैं। एक है जी x इज़ इक्वल टू 17/11 प्लस 16/11, और दूसरा आंसर बन रहा है x इज़ इक्वल टू 17/11 माइनस 16/11। तो इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। x इज़ इक्वल टू 17 प्लस 16, और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 17 माइनस 16, तो ये बन गया 33/11, और ये बन गया जी 1/11। यहाँ से x का आंसर आ गया, इसको कट कर सकते हैं तो ये 3 आ गया आंसर, और दूसरा x का आंसर 1/11 है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया जी 3,1/11। तो ये हमारा जवाब आ गया जी। ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसी तरह से हम इसको भी स्टार्ट करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर के शुरू में जो रकम है उससे हम तकसीम कर देंगे तमाम रकमों को, यानी ये एक्स स्क्वायर के शुरू में एल है तो एल के साथ हम तमाम रकमों को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो रह गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल इज़ इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। अब उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का लिखेंगे, पहली रकम x लिख ली यहाँ से। अब हमें चाहिए यहाँ पे एम एक्स बटा एल। तो एक तो ये है कि यहाँ पर m चाहिए एक, और ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 को ख़त्म करने के लिए बटे में 2 लिख लेते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एम एक्स, साथ में l भी चाहिए तो एक l भी नीचे लिख लेते हैं। तो अब ये मुकम्मल हमारा बन गया। तो इसका मतलब है कि m बटा 2l जो है इसका स्क्वायर इस तरफ भी ऐड करना है, और इसका स्क्वायर जो है वो इस तरफ भी ऐड करना है, ऐसे। अब ये 3 रकमें मिलकर यानी हमारा बन जाएगा x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। इस तरफ तो ले लेंगे एलसीएम, तो ये बन जाएगा 4l स्क्वायर, ऊपर बनेगा माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर। इसे ज़रा सीधा करके लिख लेते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर। और अब हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिख लेते हैं। लें जी, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फिर इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। और अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l, और इधर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4ln, और 4x का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2l।
x बराबर आ गया -m/2l प्लस माइनस m² -4ln ओवर 2l। लें जी, अब इसको मज़ीद आगे हल कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारा फिर आ गया जी -m प्लस -m² -4ln ओवर 2l। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये है जी अगला सवाल। अब इसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो ये करेंगे कि x² के शुरू में जो रकम है उससे तमाम रकमों को तकसीम कर देंगे। x² के शुरू में 3 है तो 3 से सारी रकमों को तकसीम कर लेते हैं। ये यहाँ से जाएगी कट, पीछे रह गया x² प्लस 7/3x इज़ इक्वल टू 0। तो अब उसी तरह से लिखा, x लिखा, प्लस है तो प्लस साइन, दो फार्मूले का लिखा, पहली रकम x उठाई। अब हमें चाहिए 7/3, तो 7 चाहिए, बटे में मैं 6 लिख लेता हूँ, क्योंकि 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये 7x/3 बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। तो इसका मतलब है कि दूसरी रकम 7/6 बनती है, तो 7/6 का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड्स पे ऐड कर लेते हैं, 7/6²। तो पहली 3 रकमें मिलकर बन जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। ये बन गई x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, तो इधर भी 7/6 का होल स्क्वायर ही रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वो लिख के स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लें जी, स्क्वायर रूट भी ले लिया हमने। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई हो के ये बन गया x जमा 7/6, और यहाँ पे भी 7/6 ही आ जाएगा। तो अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि x बराबर आ गया -7/6 जमा -7/6। x बराबर है जी -7/6 जमा 7/6, और x बराबर है -7/6 और -7/6। यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल हो के ज़ीरो जवाब दे देंगे, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये कटिंग हो जाएगी, 2 3s are 6, 2 7s are 14। तो यहाँ से x का जवाब आ गया -7/3। तो ये आ गया जी हमारा जवाब। अब चलते हैं इसी सवाल के छठे 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप ये करते हैं कि -195 को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस का 195 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x² के शुरू में 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो ये स्टेप आपका वैसे ही छूट गया। अब डायरेक्ट हम इसका थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे कि पहली रकम का स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिखा, 2 फार्मूले का होता है, पहली रकम x यहाँ से ले ली, और दूसरी रकम अब बनानी है, तो दूसरी रकम मैं 1 लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ही 2x। तो इसका मतलब है कि दूसरी रकम 1 है, तो 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ये 3 रकमें मिलकर बन जाएंगी x -1 का होल स्क्वायर, और इधर आ गया 195 + 1 विच इज़ 196। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लें जी, स्क्वायर रूट ले लिया है, और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 196 का स्क्वायर रूट लें तो ये बनता है 14। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें
कैलकुलेटर की इजाज़त तो है। तो 1 + 14 आ जाएगा और दूसरे केस में 1 - 14 आ जाएगा। तो 1 + 14 किया तो 15, 1 - 14 किया तो -13। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, SS वो आ गया जी 15 और -13। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये है जी सवाल, -x² + 15/2 = 7/2x। तो पहले तो मैंने इसको ये किया है कि इन दोनों रकमों को बराबर की दूसरी तरफ ले गया हूँ, वहाँ पे जाके इनके साइन चेंज हो गए हैं, बाद में इन रकमों को अरेंज कर लिया है। पहले x² वाली रकम लिखते हैं, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। अब ये हमारा सवाल सीधा हो गया, तो इसे अब हम उसी तरीके से हल करते हैं कि पहले कांस्टेंट रकम को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उसके बाद x² के शुरू में जो नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, लेकिन x² के शुरू में कोई नंबर नहीं है, तो फिर तीसरे स्टेप पे चले जाते हैं। पहली रकम का स्क्वायर प्लस साइन है तो प्लस लिखा, 2 फार्मूले का होता है। पहली रकम x लिखी, अब दूसरी रकम हमने इस तरह से बनानी है कि जवाब हमारे पास 7x/2 आए, तो 7/4 लिख लेते हैं। ये इसे कट के 2 ये रह जाएगा तो 7x/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो 7/4 है सेकंड टर्म, तो उसका स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड करना होता है। ऐसे बोथ साइड्स पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा x + 7/4 का होल स्क्वायर। इस तरफ है जी 7 का स्क्वायर 49 और 4 का 16। तो अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। इसका ले लेंगे एलसीएम, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा और 2 8s are 16 और 15 8s are 120 और 16 1s are 16, तो 49 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। चलें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट भी हो गया, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो ये x + 7/4 रह गया, इधर जो है वो 13/4 रह गया। तो x = -7/4 + -13/4। तो एक मरतबा हम लिखेंगे x = -7/4 + 13/4 और दूसरी बारी में हम लिखेंगे x = -7/4 - 13/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 13 में से 7 निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा, 6/4 और यहाँ पे 13 में 7 प्लस हो जाएगा तो -20/4। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 2s are 4 और 2 10s are 20 और मज़ीद हो सकता है 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट हमारे पास x बराबर आ गया 3/2 और यहाँ पे x बराबर आ गया -5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, 3/2 और -5 आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये है जी नेक्स्ट पार्ट, इसे करते हैं। कांस्टेंट हिस्से को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं और इसके बाद पहली रकम है उसका स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का लिखते हैं और x यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 17x बनाना है मैंने, तो 17/2 कर लेता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा तो 17x आ जाएगा ऐसे। और इसका मतलब है कि 17/2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड करना है और इस तरफ भी ऐड करना है।
तो यहाँ पर बन जाएगा x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। तो ये है जी आपके सामने। 17 का स्क्वायर 289 कर दिया और 2 का स्क्वायर 4 कर दिया। बाद में इनका ले लेते हैं LCM। -33 प्लस 289 और इसे फर्दर अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लें जी, अब इसे इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लें जी, स्क्वायर रूट अब इसका ले लेते हैं। और फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक मरतबा इसको प्लस में लिख लेते हैं, एक मरतबा इसे माइनस में। -17/2 प्लस 16/2 x इक्वल्स -17/2 और -16/2। x का आंसर यहाँ पे आ जाएगा जी यहाँ से x का आंसर -1/2 आ गया और यहाँ से x का आंसर -33/2 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया -1/2 -33/2। ये है जी हमारा आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है जी क्वेश्चन 9, पार्ट 9 ऑफ क्वेश्चन 3। तो इसमें अब पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है। जो इसका पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम में आ रहा है 3x + 1। तो एलसीएम में 3x + 1 आ रहा था, तो मैंने 3x + 1 के साथ सारी रकमों को ज़रब दे दी है। 4 को भी ज़रब दे दिया, 8/3x = 1 को भी ज़रब दे दिया है, और 3x² + 5/3x + 1 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कटिंग हो सकती है, तो कटिंग मैंने कर दी। मसलन ये वाली रकम इसके साथ कट हो सकती है, ये वाली रकम इसके साथ कट हो सकती है। बाकी रकमों को सीधा करके इनको मल्टीप्लाई कर लिया। मसलन 4 को मैंने ज़रब दे दी है जी 3x + 1 के साथ, तो 4 थी ये 12x हो गया, 4 एकम 4, और 4 में से -8 निकाल, 4 में से 8 को माइनस किया तो माइनस के 4 रह गए। बाकी ये रकमें हैं। अब सारी रकमों को राइट हैंड साइड पे ले गया हूँ, तो राइट हैंड साइड पे जाके उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 12x -12x हो जाएगा, -4 जो है वो +4 हो जाएगा। तरतीब से लिख लिया 3x² - 12x, और 4 + 5 किया या 5 + 4 किया तो 9 आ गया। इसमें से 3 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 यहाँ से कॉमन आ गया जी। 3 कॉमन निकाल के उसको दूसरी तरफ 0 पे तकसीम भी कर दिया। बाकी रकमों को सीधा करके लिख लिया जी। अब ये हमारी रकम बन गई है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब +3 को दूसरी तरफ ले गए, -3 हो गया है। उसी तरह से जनाब पहली रकम का होल स्क्वायर लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, 2 फार्मूले का पहली रकम यहाँ से x ली, दूसरी रकम जो है वो, तो -3 को उधर ले गए। उसी तरह से x का स्क्वायर किया जी, -2 फार्मूले का लिखा, x यहाँ से उठाया और 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 होगा, तो इसका मतलब दूसरी रकम मुझे 2 लिखनी पड़ेगी। तो जो दूसरी रकम होती है उसी का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर लेते हैं। ये रकम बन गई जी x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -3 + 4, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, और स्क्वायर रूट लेने के बाद इसे 2 जवाब इसके हमने जनाब निकाल लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है जी, पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। x + 2a का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, x का स्क्वायर + 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर +2 टाइम्स x × 2a।
प्लस 3a² वैसे ही लिख लिया। 5a को 7x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35ax हो गया। 5a को 23a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 115a² हो गया। इसे भी सिंप्लीफाई कर लिया, x² प्लस 4a² प्लस 4ax। इसे बाद में जो है वो 7 के साथ भी ज़रब दे दिया तो ये बन गया 7x² प्लस 28a² प्लस 28ax प्लस 3a²। तो तरतीब से लिख लिया 7x² प्लस 28ax और 28a² और 3a² मिलके 31a² हो गया। बाकी इन रकमों को सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो राइट हैंड साइड पे रकमें पड़ी थी इनको भी लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए हैं और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 7x² माइनस 7ax माइनस 84a² मेरे पास बचता है। इसमें से भी 7 को कॉमन ले लिया। 7 को कॉमन लेने के बाद एंड रिज़ल्ट ये है कि मेरे पास ये इक्वेशन बचती है एंड में। और इसमें अब उसी तरह से कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले गए और बाकी तरीका वही है कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो आपके साथ तमाम सवालों में डिस्कस किया है। और इसे मैंने उसी तरीके से हल किया। ये आपके लिए एज एन एक्सरसाइज है। इसे वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे किया है। बाद में मैंने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया है और स्क्वायर रूट लेने के बाद इसके मैंने फर्दर 2 जवाब निकाल लिए हैं। तो ये आप लास्ट 2 क्वेश्चंस को एज एन एक्सरसाइज भी ले सकते हैं और इन्हें घर में बैठ के कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नए आने वाले व्यूवर्स से एंडोर्समेंट उनको देता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर। तो अगले लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.2 के साथ, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।